about the roots of this equation. Okay, so roots. I have already told you that we have to calculate this expression b square minus 4ac. हम b square minus 4ac कैलकुलेट करेंगे. So हमारे पास कुछ भी इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, कोई भी इक्वेशन दे, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम उसको पहले इसी फॉर्म में लिखेंगे. दिस इज वर्किंग रूल. ओके, सो अगर आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सपोज दिस इक्वेशन इज गिवन टू यू. सो ऑन कंपेयरिंग वर्किंग रूल क्या होता है, सबसे पहले आप सोल्यूशन में ऐसे लिखो, इसको 1 मान लो और सोल्यूशन में ऐसे लिखो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 टू ax square plus bx plus c is equals to 0. Clear? So what is happening here? A is 2, b is 5, c is 1. So let's calculate b square minus 4ac. b square is 5 square, 4 is 4 because 4 is constant. 25 minus 8, it is 23. So what is the value? What is the value? It is greater than 0. So कैसे रूट्स होंगे? I have told you already. रियल रूट्स होंगे. ओके, रियल रूट्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे. So the nature of roots we have discussed already. Now we are going to discuss how to solve the equations. What are the working rules for that? Always be energetic when do mathematics especially. Okay, so energy is must in mathematics. Two ways. So this b square minus 4ac, it is called d. It is denoted by d, students. Okay, so to solve an equation जो कि क्वाड्रेटिक है, हमारे पास दो वे हैं. या तो हम फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज करना हमने पहले से ही सीखा हुआ है, या तो हम फैक्टराइज कर लें, या फिर हम क्या करें, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें. कैसे? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. इक्वेशन से हमें ये सब कुछ चीजें मिली जाती हैं. सबसे पहले तो d फाइंड आउट करके रख लो. उसके बाद अगर d आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी ये प्रोसीजर करना है. अदरवाइज रूट्स तो फिर रियल है ही नहीं. अगर d लेस देन 0 आया तो फिर तो रूट्स है ही नहीं. सो दिस is the formula to calculate the roots. Okay, y plus minus, two signs are coming here. Think about it. Two signs are coming here because, चलो आप मुझे कमेंट करके बताना कि टू साइंस क्यों आए हैं. और अगर आप लोगों का कोई कमेंट मुझे नहीं आया या किसी को नहीं पता हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि टू साइंस यहाँ पर क्यों आते हैं. ओके, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ कि सपोज आपके पास ये इक्वेशन है, इसका जो डिग्री है, आपने पॉलिनोमियल में डिग्री पढ़ा है, इसका जो डिग्री है वो 2 है. सो डिग्री क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का, जिस वेरिएबल में इक्वेशन या एक्सप्रेशन है उसका ग्रेटेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर होता है. सो इसका डिग्री 2 है. सो इसके रूट्स भी 2 ही होंगे. नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू डिग्री. इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, सपोज ये y क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, मतलब यहाँ पर पावर 4 होता हाईएस्ट, तो 4 रूट होते. और अगर ये क्यूबिक होती तो 3 रूट होते. ओके, सो नथिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एवरीथिंग इज वेरी इजी. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 4.1. Today I will solve this complete exercise for you, exercise 4.1, and tomorrow
or the day after tomorrow, whenever I get time to make the video for you, I will be taking exercise 4.2. Clear? So चलो exercise 4.1 को बहुत एनर्जी के साथ सोल्व करते हैं, ठीक है? हर क्वेश्चन सोल्व करेंगे और एंजॉय करेंगे, सबसे बड़ी बात है. ओके, सो 4.1. In 4.1 exercise, first question is check whether the following are quadratic equation or not. So you have to check whether they are. So properties क्या होती हैं quadratic equation होने के लिए? ये वाला एक्सप्रेशन बच्चों सेटिस्फाइड होना चाहिए. इसमें से ये मिसिंग है तो चलेगा, ये मिसिंग है तो भी चलेगा, लेकिन ये मिसिंग नहीं होना चाहिए. a is not equal to 0. ठीक है, क्योंकि x की पावर अगर 2 बचेगी ही नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक कहाँ से हुआ, है ना? क्योंकि पहचान ही है. So what's happening in first question? x plus 1 square is equals to 2 into x minus 3. So x square plus 1 plus 2x. फॉर्मूला लगा दिया ना, a plus b का होल स्क्वायर and it is 2x minus 6. ट्रांसपोज कर लेते हैं. x square 2x will be cancelled out. x square plus 1 plus 6 is equals to 0. So x square plus 7 equal to 0. तो क्या हुआ एक्सप्रेशन? अगर हम इसको कंपेयर करें ax square plus bx plus c equal to 0 के साथ, तो a यहाँ पर 1 है, b 0 है, c 7 है, लेकिन a तो 0 नहीं है ना. a 0 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक है. सो इसका आंसर हुआ यस. क्लियर? क्लियर हो गया होगा ना यहाँ तक तो? ठीक है. सेकंड इज x square minus 2x is equals to minus 2 into 3 minus x. Second part is x square minus 2x is equals to minus 2 और 3 minus x. So multiply. इधर तो ऐसे कैसे रहेगा, मल्टीप्लाई इधर करना है. What is happening here? अब ये minus 2x को plus 2x से मत काटने लग जाना. अगर साइन डिफरेंट होते हैं इक्वल टू में तो वो नहीं करते हैं, वो या तो ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं. लेकिन अगर साइन सेम होता तो ऐसे कट जाता है, बिकॉज इधर लाके करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना. दैट्स व्हाई. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6. ये तो बिल्कुल है, इसमें तो पूरा एक्सप्रेशन आ गया. a की वैल्यू 1 है, b की माइनस 4 है, c की 6 है. सॉरी. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस इज आल्सो अ quadratic equation. The answer of this expression is also yes. Okay, now I am taking question number 3. थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं इस वाले क्वेश्चन से. ठीक है, जहाँ मुझे लगेगा कि आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगी. डू नॉट वरी. ओके, सो नाउ I am taking क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स थर्ड पार्ट. फोर्थ आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है? करके सोल्व फोर्थ पार्ट को और कमेंट में अपना फोटो सेंड करना किसने किया सही से. आई वांट टू चेक. ओके, x plus 3 है, not 5. So what is happening here? x square plus x minus 2x minus 2, x square plus 3x minus x minus 3. So x square माइनस एक्स माइनस 2 कैसे आया है? माइनस 2x और प्लस के x, तो एक x बचेगा लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो इट विल बिकम माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं. नो, क्योंकि इसमें तो a 0 हो गया है ना, और a को तो 0 होना ही नहीं है. सो इसीलिए मैंने ये पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाया है. ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं बाकी के सारे पार्ट्स को. मल्टीप्लाई ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है. बाकी के सारे पार्ट्स आप ट्राई कर लेना. अगर कोई पार्ट में आपको दिक्कत हो कमेंट में बता देना, मैं उसी पार्ट को सॉल्व कर दूंगी. आपके लिए बना दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी अलग से. नॉट अ बिग डील. ओके, डू नॉट वरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अब की बार तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे दिया बुक वालों ने. उन्होंने आपको सिचुएशन दे दी और उस सिचुएशन को वो आपसे बोल रहे हैं कि इन सिचुएशंस को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना के बताओ हमको. ठीक है, सो क्या सिचुएशन क्या है?
द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल है, सो कुछ ना कुछ तो उसकी हाइट भी होगी, कुछ ना कुछ तो उसकी ब्रेथ भी होगी। एरिया तो दे दिया। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। सो अगर आपके पास ब्रेथ x है तो कितनी हो गई आपकी जो लेंथ है? अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो गई? क्योंकि उसने बोला कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस के भी एक ज्यादा है। सो आपको वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, इस तरह के क्वेश्चन पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको बहुत हेल्प करती है ना। आप देख रहे होंगे एरिया वाला क्वेश्चन आ गया है। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर, आपके पास क्या होता है फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? आपको जो एरिया है वो ऑलरेडी दे रखा है 528। बना लो इक्वेशन, L इंटू बी इज इक्वल टू 528। सबसे पहले लिख देंगे लेट द लेंथ इज L एंड breadth is B. So L into B is, according to question, what is happening? L is 2x plus 1, B is x is equals to 528. So आपको एरिया निकाल के नहीं दिखाना अभी, क्योंकि आपने अभी सोल्व करना इक्वेशंस को नहीं सीखा, आपको बस यही बताना है। ठीक है, इतनी सी बात करनी थी। अगर बहुत ज्यादा सोल्व करना चाहते हो, पूरा ही फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो इसको, फिर ये आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है आपका। करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है। ठीक है, सो आपको फर्स्ट पार्ट मैंने करके दिखा दिया है। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखाऊंगी, बीच के 2 पार्ट आप खुद ट्राई करना। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या दिया है आपको? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, मतलब स्पीड तो यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज ही नहीं हुई है, तो मैं स्पीड को कुछ भी मान लूँ वो वही रहेगी। ठीक है, अगर मैंने स्पीड को सपोज यहाँ पर आपके लिए मैंने स्पीड को x माना तो स्पीड x ही रहेगी थ्रू आउट द जर्नी। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, अगर स्पीड यूनिफॉर्म होती लेकिन इससे 8 किलोमीटर कम होती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब क्या है, डिस्टेंस कितनी है? 480, स्पीड कितनी है? x, लेकिन अगर x की जगह वो x माइनस 8 होती तो जो टाइम लगता वो कितना लगता? टाइम कितना लगता? 3 आवर्स मोर टाइम लगता, 3 आवर्स मोर टाइम लगता। सो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 480 अपॉन x। पहले जो टाइम है वो 480 अपॉन x है, दूसरी बार जो टाइम है वो 480 अपॉन x माइनस 8 है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो पहले वाला टाइम है और जो दूसरे वाला टाइम है उनका जो आपस में डिफरेंस है वो 3 आवर्स है। मतलब अगर ये इतना होता तो क्या होता, उस टाइम में 3 घंटे और जुड़ जाते। क्लियर? सो नाउ अब क्या करेंगे, 480 को बाहर कॉमन ले लो, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब क्या होगा, इसमें से इसको कट कर दो, ये 160 बचेगा यहाँ पे और ये बचेगा x माइनस x प्लस 8 अपॉन x माइनस, और इधर बचेगा आपका 1। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, x तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ बचेगा 160 मल्टीप्लाई बाई 8 और इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस आई थिंक 1280 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी। बहुत आसान है ना? ठीक है, अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाती हूँ इक्वेशंस को सोल्व करना, या वो एक्सरसाइज इसमें आएगा। अच्छा, वो तो एक्सरसाइज 4.2 में आएगा। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है।
मैं आपको कल सिखाती हूँ इक्वेशंस को सोल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। कल वीडियो जरूर देखना और आज भी वीडियो जरूर देखना और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सो बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम, कीप स्टडी।